एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और बहुत सारे टेक्निक दिए हैं, और इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को कवर करने से पहले, हम सबसे पहले एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में जान लेते हैं। उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए हम ये वीडियो बनाए हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ न्यू थिंकिंग ऑन मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है जिसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डेवलप किया है। टेलर was a person who within a very short duration 1878 to 1884 rose from the rank of an ordinary labor to the position of a chief engineer। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर शॉर्ट ड्यूरेशन में ही, मतलब बहुत ही कम समय में ही वो इंजीनियर बन चुके थे। ठीक है, टेलर वाज अ पर्सन हु विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड रोज फ्रॉम द रैंक ऑफ एन ऑर्डिनरी लेबर। ठीक है, वो लेबर से, मतलब बहुत ही कम समय में वो लेबर से, मतलब साधारण लेबर से वो चीफ इंजीनियर बन गए थे, मतलब सीधे वो डायरेक्टर मेन बन गए थे। ठीक है, बहुत कम पीरियड में। इन 1878 he joined the मिडवेल स्टील कंपनी। 1878 में उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन किया यूएसए में, मिडवेल स्टील कंपनी इन द यूएसए एज अ लेबरर। 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी में लेबर के रूप में वो ज्वाइन किए, एंड ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही वॉज एबल टू रीच द पोजिशन ऑफ द चीफ इंजीनियर इन द सेम कंपनी विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 ईयर। और जिस कंपनी में वो लेबर के रूप में ज्वाइन किए थे, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से वो उनका जो पोजीशन हो गया उसी कंपनी में चीफ इंजीनियर का हो गया। अब आपको हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, तो आपको चीफ इंजीनियर का मतलब पता होगा। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में है। तो चीफ ये यहाँ पहुँच गए थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहुँच गए थे। पहले वो 3rd लेवल पे थे, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में थे, एंड ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन वो कहाँ पहुँच गए थे, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पहुँच गए थे। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड टेलर conducted a number of experiments and came to his conclusion that the amount of work a labor was doing was far less as compared to what he was supposed to be doing। एफ.डब्ल्यू. टेलर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट से उन्हें पाया, एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला कि जो लेबर हैं वो बहुत कम, मतलब जितना काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं करते हैं। ठीक है, टेलर कंडक्ट अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड केम टू द कंक्लूजन दैट द अमाउंट ऑफ वर्क लेबर वॉज डूइंग वॉज फॉर लेस। यहाँ लेस दे दिया है ना, वो बहुत कम काम करते हैं। ठीक है, उन्होंने ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि वो एक्सपेरिमेंट किए तो क्या निष्कर्ष क्या निकला कि जो लेबर है, मतलब एक लेबर को जितना काम करना चाहिए वह उससे बहुत कम काम करता है। और इस संबंध में उन्होंने अनेक सुझाव दिए और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। ओके, During this period, Taylor conducted a number of experiments and came to the conclusion that the amount of work a labor was doing was far less as compared to what he was supposed to be doing। मतलब लेबर जो होते हैं बहुत कम काम करते हैं जितना अपेक्षा किया जाता है। ओके, वो काम अधिक कर सकते हैं बट वो उतना करते नहीं है। He gave a number of suggestions to solve this problem, and doing so he gave a scientific outlook to management. Taylor worked in Bethlehem Steel Works up to 1901
फिर दिया है कि टेलर वर्क बेथलहम स्टील कंपनी में भी काम किया 1901 एंड देयर आफ्टर स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विस ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन 1903 ही पब्लिश रिसर्च पेपर जिसका टाइटल था शॉप मैनेजमेंट 1900 यहाँ पर जो ये इम्पॉर्टेंट है कि 1903 में उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था शॉप मैनेजमेंट और 1911 में उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पाया, फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और टेलर की डेथ हो गई थी 1915 में। ये सब कुछ अब आगे जो क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और इनके प्रिंसिपल भी पूछे जाते हैं, टेक्निक्स पूछे जाते हैं, सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।